So I was really fortunate to be a part of Ultimate, and I have seen that you always host a festival known as Darpan. So can you just tell me कि आप क्यों ये करते हो? Like you know this fun going environment, ये मजाक वाला, ये अब मैंने कई बार देखा है कि आप क्लास में भी मजाक उड़ाते हो या कुछ भी ऐसा which is fun, like students engage to it. तो what is your thought about it? Like आपने क्यों ये सब चालू किया? वरना मैंने तो देखा है कि क्लासेस में पढ़ो लिखो खत्म, बट व्हाट इज दिस दर्पण एंड आपने कब क्यों ये चालू किया? This actually makes me young. Oh, this okay. actually feels me young. Okay. It gives me a fuel to do something new every year. मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल स्टोरी बताता हूँ. Okay. सबसे पहले दर्पण क्या है? मैंने देखा 18 years before हर एक कॉलेज के कोई ना कोई फेस्टिवल्स है. कोई कॉलेज का क्षितिज है, कोई कॉलेज का उमंग है, कोई कॉलेज का कुछ और है. तो मैंने सोचा कि ये सेम कॉलेज का एनवायरनमेंट हम मेरे क्लासेस के बच्चों को क्यों ना दे सके. बराबर. तो हमने भी शुरू कर दिया कि भाई हमारे भी खुद का एक कॉलेज जैसा फेस्ट होगा. हाँ जी. उसका नाम दर्पण रखा. अभी दर्पण मतलब क्या? दर्पण इज योर रिफ्लेक्शन. ओके. आदमी सब चीज से दूर जा सकता है, आदमी कभी अपनी परछाई से दूर नहीं जा सकता. और एक बात मैंने स्कूल में एक्सपीरियंस किया. आई स्टडीड इन अ कॉन्वेंट स्कूल. जूनियर केजी से लेके नर्सरी से लेके 10th स्टैंडर्ड तक एक ही स्कूल था. लेकिन ये 10-12 सालों में मैंने स्कूल का एनवायरनमेंट देखा जो अभी भी बहुत सारे स्कूलों में है, और ये बहुत डेंजरस एनवायरनमेंट है जहां हर एक स्कूल में टीचर्स हर एक क्लास में से सिर्फ वो 2-5 बच्चे जो है ना उनको ही सब चीज पूछती है. पार्शालिटी. मैं पार्शलिटी वर्ड यूज नहीं करूंगा, उनको ही मोटिवेशन. हाँ, क्योंकि वो एकेडमिकली स्ट्रांग है. अगर वो समझो कि बच्चों को वो प्रेयर के लिए बुलाना है ना, तो फिर भी वो 5 बच्चों को पूछेगी. इतना बड़ा बड़ा हमारे स्कूलों में बेसिकली क्या बोलते हैं, वो कल्चरल फेस्ट होता था, एनुअल डे होता था. उसमें वही 5 बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे. स्कूल का हेड बॉय, स्कूल का हेड गर्ल, स्कूल में मॉनिटर, वो 5-6 बच्चों के इर्द गिर्द रहता था. ऐसा नहीं था कि बाकी के बच्चों में हुनर नहीं था. चांस ही नहीं मिलता था. According to me, every child has something which is hidden. What is the role of a teacher? Is not just to teach a subject and go. Okay, from the classroom. You have to give chance to everybody. You ask them. आप पूछो तो सही कि तू कर पाएगा. आपने उसको पूछा भी नहीं, मतलब आप उसको ये भी लायक नहीं समझ रही हो कि वो कुछ कर सकता है. तो मैंने जब मेरे क्लासेस में फेस्टिवल शुरू किया, मेरा मेन इंटेंशन क्या था कि मैं ऐसे बच्चों को स्टेज पे लेके आऊं जिन्होंने 10-12 साल 15 साल, बिकॉज मेरे पास 16 साल के बच्चे आते हैं, दे कम टू FIJC. करेक्ट. ये 15-16 साल में कभी स्टेज पे पांव भी ना रखा हो, क्योंकि टीचर ने कभी उनको पूछा ही नहीं. और आप मानोगे नहीं, जब ये बच्चे पहली बार स्टेज पे आते थे और तब मैं पेरेंट्स को खास उनका परफॉर्मेंस देखने के लिए बुलाता था, पेरेंट्स मुझे इतना मुझे थैंक्स बोलते थे कि सर ये पहली बार मेरा बच्चा स्टेज पे जा रहा है, वो फैशन शो कर रहा है, वो डांस कर रहा है, वो कोई स्पीच दे रहा है, वो होस्ट कर रहा है. अभी आप भी मेरे स्टूडेंट हो, आप भी ऐसे, अभी आप मेरा आज समझो कि आज पॉडकास्ट कर रहे हैं. करेक्ट. तो ऐसा नहीं कि ये आपका प्रोफेशन है, बट आफ्टर डूइंग दिस पॉडकास्ट गॉड नोज यू कैन बी वन ऑफ द वेरी गुड इंटरव्यूअर्स. और आप समझो आज मैं बैठा हूं, कल आपके सामने कोई बड़े स्टार्स बैठेंगे. दिस गिव्स यू मोटिवेशन. यस यस. सो दिस वाज माय इंटेंशन. ऑफ कोर्स ह्यूज मनी गोज देयर. ये दर्पण करना कोई समझो कोई आम बात नहीं है. अभी तो हम लास्ट 5-6 सालों से क्लब्स में कर रहे हैं बच्चों को, और मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा मेरे फॉर एग्जांपल कल्चरल इवेंट में आए. ऐसा नहीं कि फॉर एग्जांपल यही आएगा. सी, हर एक टीचर का फेवरेट स्टूडेंट होना बहुत कॉमन बात है. यू कैन बी वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट, बट you know, along with that, I have to also give opportunity to all others. Correct. वो लास्ट बेंच वाला लास्ट बेंच ही वाला रहेगा, फर्स्ट बेंच वाला फर्स्ट बेंच ही रहेगा, ऐसा मुझे कल्चर नहीं चाहिए क्लासेस में. हाँ, मेरे लिए ना तो कोई कॉलेज इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए ना तो कोई आपका सरनेम इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है एवरीबडी इज स्टूडेंट, एवरीबडी हैज सम पोटेंशियल, सो एवरीबडी शुड बी गिवन दैट अपॉर्चुनिटी टू शोकेस. Everybody is equal actually. Yeah. Yes, everybody is equal according to me. Correct. जो आज के बहुत सारे टीचर्स अभी भी स्कूल में नहीं समझ रहे हैं. बराबर. वो स्पोर्ट्स डे में भी वही बच्चे को बुलाएंगे, वो बस 5-6 में से. अरे भाई स्पोर्ट्स डे में तो कम से कम वो फॉर एग्जांपल बैक बेंचर्स को बुला, वो तो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, वो नहीं बुलाएंगे. हमारे हिंदी में हम लोग जब एक स्कूल में थे, हमारे हिंदी में एक चैप्टर हुआ करता था, चाटुकारिता भी एक कला है.
ये 5-6 जन है ना, उसको इसलिए बुलाते थे क्योंकि वो पूरे दिन टीचर को चाटते थे। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल भाषा में, नहीं होना चाहिए। दिस कल्चर हैज टू बी ब्रोकन। True. यस